वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका हिंदी का एग्जाम है, तो सीबीएसई की तरफ से जो पुराने सालों में जो पेपर वगैरह लिए गए ना हिंदी के, तो इस वीडियो में मैं आपको ना ग्रामर के सारे पार्ट्स जो हैं इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ सभी पेपर्स में से। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और सेम पेपर का पैटर्न यही रहेगा। आपको यहाँ पर 2024 का सीबीएसई की तरफ से जो पेपर लिया गया था वो पहले दिखा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे पास सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर की इशू की गई है ना वो भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा फायदा हो जाएगा और आप ये भी देख पाओगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पैसेज वगैरह तो नहीं समझा रहा। ठीक है, ग्रामर व्याकरण जो है मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पेपर में ये जो पैसेज है ये कैसे आई थी। ठीक है, तो इसके आंसर्स देने थे। आंसर्स आप इसके देख सकते हो। ठीक है, ये आंसर्स है सारे। ठीक है, ये आंसर्स हैं। तो हम ग्रामर का पार्ट इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए दूसरे नंबर पर आपका काव्यांश आएगा और काव्यांश को पढ़कर ना आपको आंसर्स देने होंगे। जब आप इसे पढ़ोगे तो फिर इसके आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है ना, तो इसके आंसर्स यहाँ पर दे रखे हैं। अब हमारा आ गया है, इसके बाद ग्रामर का पार्ट आ गया है जिसे हम व्याकरण कहते हैं। अब हम व्याकरण करने जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नंबर 3 है, यहाँ पर व्याकरण स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर देखो जो जो आपके एग्जाम में सिलेबस है ना वही 3 साल से रिपीटेड है, तो आपको ये काफी वीडियो हेल्प कर देगी। तो आप खुद भी ट्राई करना कि क्या आंसर होगा। रचना के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे रहते। ये कह रहा है इस वाक्य का आपको संयुक्त वाक्य बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए जो संयुक्त वाक्य होते हैं ना उसमें और तथा या इस तरीके से शब्दों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर और लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनके बगल में बैठे रहते। अब ये मत सोचना कि जैसे और लिखा है तो वही आंसर है, आपको ध्यान से चेक करना है। वैसे तो और या तथा जो लग जाते हैं ना वो सिर्फ वाक्य ही होते हैं, फिर भी एक बार अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, तो जो बच्चे जैसे प्रैक्टिस के तौर पर है वीडियो, तो आप पहले खुद ट्राई करो फिर अपने आंसर मैच करना। ऑफिशियल आंसर की भी हमारे पास है। ठीक है, अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या है। ये कह रहे हैं माँ थाली में दही भात शांति और बनावटी नाम से कोर बनाकर खिलाती जाती, इसे सरल वाक्य में बदला जाए। तो देखो सरल वाक्य में क्या होता है, और तथा या किंतु जो कि ऐसे वर्ड नहीं लगाने होते, इसको पूरी की पूरी एक ही लाइन में बदल देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्यों नहीं होगा अभी, क्योंकि देखो और लगा ये वैसे ही गलत हो गया, जब तब आ गया ये मिश्रित हो गया, ये भी गलत हो गया। आप जब एमसीक्यू करना तो काटने वाले तरीके से करेंगे तो और जल्दी आ जाएगा। यहाँ देखो माँ थाली में दही भात सानकर बनावटी नाम से कोर बनाकर खिलाती जाती, इस पूरी लाइन को इन्होंने एक ही बात में कर दिया। अब ये क्यों नहीं होगा, यहाँ देखो माँ थाली में अपने लिए दही भात शांति पर कोर बनाकर मुझे खिला देती। देखो यहाँ अपने लिए है, पर यहाँ पर कहीं पर भी माँ अपने लिए कुछ कर रही है, तो इन्होंने सेंटेंस को बदल दिया, लेकिन बात तो यहाँ पर सरल की थी। लेकिन जो यहाँ पर सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग सरल होना चाहिए ना, उसी बात को हमें सिंपल टर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका सी है, यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ये थर्ड है। यहाँ बोला गया है कि उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर आपको लिखना है, बताना कौन सा है। यहाँ बोला गया है कि वाक्यों में से मिश्र वाक्य को पहचानो। तो आपको पता होना चाहिए जो मिश्र वाक्य होते हैं ना उसमें जो, कि, जब, तब, मतलब एक प्रधान वाक्य होता है, उसका उपवाक्य दूसरा आश्रित होता है, उस पर डिपेंड होता है। तो ढूंढो, जब दुलारी ने केश बांध लिए तब उसने खिड़की खोल दी,
ना वो केश बांधती ना वो खिड़की खोलती। तो ये जो है ना, इसमें हमें आंसर से ये वाला मिल गया, ठीक है। पर यहाँ पर एक बात और है, यहाँ बोला गया कि कौन कौन से मिश्रित वाक्य, यानी कि इसमें एक से ज्यादा आंसर है। तो अब ये देखो, उसने सिर का पसीना सुखाया और वहीं खड़ी हो गई, और आ गया, ये तो गलत हो गया, काट दिया हमने। टुन्नू जब दरवाजे पर खड़ा था तब उसके पास एक पोटली थी। तो ये जब तब वाला आ गया, ये भी क्या है, मिश्रित वाक्य। यहाँ पे क्रिया विशेषण का यूज हुआ है। जो मिश्र वाक्य होते हैं ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। तो आप यहीं से समझते चले जाओगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों आंसर है। इसमें कौन सा, पहला तीसरा। अभी चौथा क्यों नहीं है, चेक कर लेते हैं। उसकी गृहस्थी बड़ी कठिनाई से चल रही थी, फिर भी उसे चिंता नहीं थी। तो यहाँ पर फिर भी यूज हुआ है, ठीक है। और ये सिर्फ के लिए है, और यहाँ पे मिश्रित वाक्य की बात कर रहा है, तो इसका आंसर पहला तीसरा हो जाएगा। तो आंसर डी आ गया, यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो सरल वाक्य जब पूरी बात एक ही लाइन में बोली जाती है। उसने बंडल निकाला और उसे पकड़ा दिया, और आ गया, तो ये सिद्ध हो गया, गलत हो गया। वहां जल संचय का उचित प्रबंध है, ये बिल्कुल सही है, सरल वाक्य है। तुम जाओ, कौमा आ गया, तो ये भी नहीं है, सरल, ठीक है। जब बर्फ गिरती है तब, तो ये जब और तब आ गया, ये क्या मिश्रित है। हमसे सरल पूछे तो सरल में पता लग गया, बी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर। देखो प्रैक्टिस के तौर पर लो, आप अपने आप भी देखो कि आप सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आपको मैचिंग करके बताना कौन सा सही होगा। देखो कैसे क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, ठीक है। तो अब आपको पता लगाना ये इन तीनों में से कौन है, ठीक है। तो आप देखोगे पूरी बात एक ही लाइन में बोली गई है, तो ये सरल हुआ, ठीक है। तो पहले का तीसरा किसमें लिखा हुआ है, देखो पहले इसमें और इसमें लिखा, तो ये दोनों कट गए, ठीक है। अब इन दोनों में लिखा, आगे बढ़ो। उसकी रवाब निकाली गई, और आ गया, और आया तो सकते, तो दूसरे का दूसरा किसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें नहीं लिखा, तो यानी कि बी आंसर हो गया। फिर भी चेक कर लेते, जब और तब आ गया, तो ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे ना, आप आराम से अपने आंसर सही निकाल लोगे। फिर देखो यहाँ पर वाच्य वाले क्वेश्चन आया है। तो वाच्य में मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्तरी वाच्य होता है, ठीक है, जिसमें सिंपल बोला जाता है, मैं पढ़ता हूँ मैं खाता हूँ। और एक होता है कर्म वाच्य, जिसमें द्वारा लगाया होता है। और एक होता है भाववाच्य, जिसमें एक तरह से भाव प्रकट किया जाता है, एहसान जताया जाता है, से लग जाता है। फिर भी कुछ टफ हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया। वाक्य में वाच्य कौन सा, देखो पूरी बात सिंपल बोली गई है। जब पूरी बात सिंपल बोली गई है ना, तो इसको हम जो है बोलते हैं कर्तृवाच्य। क्या बोलेंगे, कर्तृवाच्य, जब पूरी बात सिंपल बोली गई है, कर्तृवाच्य, ठीक है। ये देखो आंसर आप। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर बोला गया है संगतकार द्वारा, द्वारा लग गया है ना। पर देख लो पूछा क्या है, मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया, वाक्य का वाच्य पहचानिए। तो द्वारा लग गया, तो कौन सा होगा, कर्म वाच्य होगा, यस या नो, ये देखो। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, इसका कर्म वाच्य क्या होगा। देखो कर्म वाच्य में द्वारा लगाना है ना। तो अब आप देखो कौन सा द्वारा वाला है, देखो यहाँ द्वारा लिखा है। अब ये क्यों नहीं, क्योंकि सिंपल बात बोल दी गई है, ठीक है। और द्वारा इसी में लिखा है, कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया, तो द्वारा आ गया। और कई बार ना वो द्वारा नहीं लिखा होता, लेकिन वो पैसिव मतलब कर्म वाच्य की तरह काम भी करता है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। जब इनडायरेक्टली काम होता है ना, पैसिव फॉर्म में होता है, तब हम कर्म वाच्य लगाते हैं। अभी इसमें जो सीबीएसई की पेपर देख रहे हैं, आपको पता लगेंगे और आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये कह रहा भाववाच्य का उदाहरण ढूंढिए। तो भाववाच्य में जब भाव प्रकट किया जाता है, अब देखो यहाँ पर नीचे लिखा है, इसका मतलब एक से ज्यादा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है प्रधानाचार्य द्वारा निर्देश जारी किया गया। तो देखो यहाँ पे द्वारा लगे, ये तो हो नहीं सकता। क्यों 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 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है ना कर्मवाच्य दे दिया, और इसने यहाँ पे हमसे भाववाच्य पूछा है। उसकी दादी से खड़ा नहीं रहा जाता, भाव प्रकट किया जा रहा है, ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है सज्जन अपने से बड़ों की सेवा करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल बात लिखी, कर्तृवाच्य ये हो नहीं सकता। ये कह रहे खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, जाता से लग जाता है। और कई बच्चे इस तरीके से भी याद रखते हैं कि इसमें नहीं लगा होता है,
और ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी आप और क्वेश्चन देखोगे आपको पता लग जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका जो आंसर है ये दोनों सही है, तो दूसरा चौथा आ गया, आंसर बी आ गया। इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैचिंग करनी है। घायल पक्षी से उड़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो आपको बताना है ये कौन सा है, ये भाव प्रकट कर रहा है। घायल पक्षी से उड़ा नहीं जा सका, तो ये भाववाच्य हो गया। कभी बादल में क्रांति का स्वर सुना था, बिल्कुल सिंपल बात बोलेंगे, कर्तृवाच्य, ठीक है। उससे वह गीत नहीं गाया गया, देखो उससे वह गीत नहीं गाया गया। अब यहाँ पर जो है ना, मतलब उसके द्वारा वह गीत नहीं गाया गया, ये भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो आगे ना, जो मैं कह रहा था कि द्वारा नहीं लिखा, तब भी यहाँ पे वो कर्मवाच्य है, उससे अगर आ गया ना, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डीपली वैसे भी पता है क्या, अगर दो पता लग जाए तीसरा वही होता है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि कटिंग वाले तरीके से करेंगे, आराम से कर लेंगे। तो पहले का तीसरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे का पहला इसमें लिखा हुआ है, और फिर तीसरे का दूसरा ही होगा, तो सी आंसर होगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका यहाँ पद परिचय है। देखो पद परिचय ना आराम से करना, सही से करना, और हो सकता है कि इस बार आपकी एमसीक्यू ऑप्शन ना दिए गए हो, आपको उसके बारे में अपने आप बताना हो, ठीक है। थोड़ा सा ना सीबीएसई के ऊपर होता है, वो थोड़ा चेंज भी कर देते हैं, ठीक है। तो फिर और आसान हो जाता है कि बच्चा अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख सकता है, उसी के जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दिया, तो यहाँ शीला जी जो लिखा है ना, इसका पद परिचय देना है। तो देखो ये किसी का नाम है, और नाम है तो कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको करने का तरीका है कि आपको कटिंग वाले तरीके से करना है। ये व्यक्तिवाचक लिखा है, जातिवाचक नहीं हो सकता, काट दो। ये अभी तक तीनों सही चल रहे हैं। अब शीला जी एक है, एक वचन एक वचन एक वचन, ठीक है। शीला जी लड़की है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, अभी तक सही चल रहा है। अब यहां पर देखो, शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दी, करता है, खुद ये बात कर रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर कर्ता किसमें है, देखो यहाँ करण निधि कट गया, करण निधि कट गया, कर्ता आ गया, एक की वजह से पूरा बदल गया। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। देखो इस तरीके से करना होता है ये, अगर एमसीक्यू में दिया जाए तो। नहीं तो अगर आपको शीला जी के नीचे अंडरलाइन दे दिया, तो फिर आपको अपना बताना पड़ेगा व्यक्ति संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक, ठीक है। समझ में आ गई। अब देखो अगला, ठीक है, लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा। उस, अब यहाँ पे उस किसके लिए यूज हुआ ये बताना है। देखो यहाँ पर घटना के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये सावनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, ये दोनों कट गए, ठीक है, समझ में आ गई। क्योंकि बच्चे ना इसे सर्वनाम की तरह भी ले सकते हैं, लेकिन उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है। अब उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा। अब आपको पता लगाना स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ठीक है। तो घटना अच्छी लगती है, घटना अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, ऐसे आपको पता लगाना पड़ेगा। तो स्त्रीलिंग हो गया, क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो ये पुल्लिंग वाला भी ये कट गया, हमने पहले काट दिया था, ठीक है। और यहाँ पर ये भी हमने काटा हुआ था, और यहाँ स्त्रीलिंग है, एक वचन है। और आप इससे पूछा है कि विशेष्य कौन है, देखो इसका विशेष्य ये है घटना, क्योंकि इस घटना की विशेषता, उस घटना की बात चल रही है ना, सुन रहे हैं? तो इसकी बात चल रही है उस, तो ये विशेष्य कहलाएगा। तो इसका ना बी आंसर होगा, क्लियर होगा। इसको ध्यान से आपको करना पड़ता है, ये सालाना बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बच्चों को। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से, वैसे भी आपके एग्जाम में 4 करने होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सब आने चाहिए। एक निम्नलिखित में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रियाविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। स्थानवाचक, देखो अगर आपको पता है ना स्थानवाचक क्या, उसमें स्थान के बारे में इंडिकेशन दिया हो, वही है। तो अब आपसे यहाँ पे स्थानवाचक का पूछ रहा है, तो आपको छांटना है कि स्थानवाचक कौन सा है। यहाँ पे हमें ये ढूंढना है कि स्थानवाचक क्रियाविशेषण नहीं है, पहले ढूंढ लो स्थानवाचक कौन कौन सा है। एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डर डरी बैठी थी, ठीक है, कैसी बैठी, डरी डरी, तो यहाँ पर कोई स्थानवाचक नहीं है। पापा की आवाज सुनकर मैं बाहर निकल गया, तो यहाँ पर स्थान के बारे में बता रहा है, बाहर, ठीक है, उस जगह। तो यह खेल तो खुले में ही खेला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्थान की बात चल रही है, ठीक है, खुले।
अगर उस ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाई तो यहाँ पर भी कोई स्थान नहीं है, तो ये दोनों स्थान है। तो यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से बोला गया अगर बच्चे ने दोनों में से कोई ठीक कर दिया तो उसको मार्क्स में। देखो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो बच्चे ने अगर ए लगाया डी लगाया दोनों सही है, देख रहे हो, ऐसे भी हो जाता है। फिर देखो ये कह रहा है कस्बे की नगर पालिका प्रतिवर्ष कुछ नया करती थी। अब यहाँ पे प्रतिवर्ष का आपको पद परिचय देना है। तो प्रतिवर्ष यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण है, ये समय को बता रहा ना। प्रतिवर्ष समय तो होता है, तो कालवाचक हो गया, स्थानवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, तो ये तो आराम से भी पता लग गया, आगे में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, देख लो। अब ये ना पद परिचय में पूरी ग्राउंड में से किसी के ऊपर भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ लिखा बचपन में मैं दुबली पतली और सांवली थी, तो मैं जो है ना, मैं कौन है। अब आपने सर्वनाम के भेद पढ़े है ना, तो सर्वनाम में मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष होता है। तो ये जो मैं, ये किस में आता है, तो मैं जो है ना उत्तम पुरुष में आता है। अब ये पता लग गया तो सीधा सारा आंसर ही पता लग गया, क्योंकि स्त्रीलिंग भी है, एक वचन भी है, कर्ता कारक भी है। ये चीज है ना, या तो लास्ट वाला ऐसा होता है जो बता देगा कि वो कौन है, मतलब हिंदी की ग्रामर अच्छे से आने। पद परिचय में बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। अभी हम इसलिए मैं इस वीडियो में आपको पेपर पूरा ना करा के सिर्फ व्याकरण करवा रहा हूँ, ताकि आपकी व्याकरण से स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाकी तो आप सारा अच्छे से कर ही लेंगे, है ना। देखो, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अगर इस काव्य पंक्ति में अलंकार आपको बताना है, तो देखो यहाँ पर ना बड़ा चढ़ा के बोला गया है। मतलब अभी जो है ना हाथ से छुआ भी नहीं था, और उन्होंने अपनी आंखों से ही जो सुदामा जी है उनके चरणों को जो है धो दिया। तो जब बड़ा चढ़ा के किसी बात को बोला जाता है उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सीढ़ी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए, ठीक है। ऐसे देख लो साकेत नगरी मिलने गगन से जा रही। जब बड़ा चढ़ा के लिखा जाता है ना, तो उसे अतिशोक्ति कहते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, मैंने कलम उठाई नहीं कि पूरा पेपर कर दिया, तो ये अतिशयोक्ति होता है। फिर कह रहे धीरे धीरे उतर क्षितिज से आप बसंती रजनी। तो यहाँ पर देखो, जब इंसान वाले जो कार्य होते हैं ना, इंसान वाले वो प्रकृति में ढूंढे जाते हैं। जैसे अब धीरे धीरे उतर रहे हैं, तो इंसान उतरता है ना, तो क्षितिज से आप बसंती रजनी, ये रजनी मतलब जो अंधेरा है, तो वो नीचे उतर रही है, मतलब अब रात होने वाली है। तो जब प्रकृति की चीजों को बताया जाता है ना, जो इंसान काम करता है उसकी तरह, तो उसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार, ठीक है। जैसे मेघ आए बन के ठन के सवर के, तो वो मानवीकरण अलंकार है। फिर यहाँ पर देखो, विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। जब जियो आ जाए ना, आपको याद रखना है, जब जियो आ जाए, मानो आ जाए, मनहू आ जाए, जनहू आ जाए, जो आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आप ऐसे ही बता दोगे यहाँ पर, समझ में आ गई। फिर ये कह रहे हैं यहाँ पर आपसे, मृद मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। तो यहाँ पर ना श्लेष अलंकार है, पता है क्यों यहाँ पर श्लेष अलंकार है। यहाँ बोल रहा है कि जो मिट्टी के बने हुए जो प्याले वगैरह होते हैं ना, तो अब वो टूट जाते हैं। जैसे मधु घट, जो मधु का जो घट है, तो वो फूट जाते हैं। जैसे अगर कोई जो है शराब से जैसे उसमें भर रहा है, पी रहा है, तो वो टूट जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो हमारे जीवन में जो सुख वगैरह है ना, या जो चीजें हैं, वो भी एक दिन जो है वो फूट जाती, टूट जाती। जब एक ही शब्द के दो मतलब बताए जा रहे ना, तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग है। और इसलिए जब एक बात के दो मीनिंग आ जाते हैं ना एक ही शब्द के, तो वहां पर जो है ना हम उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, यहाँ पर इन्होंने बोला है, यहाँ पर इन पंक्तियों में कौन सा अतिशोक्ति है। अतिशोक्ति मतलब जो बड़ा चढ़ा के बोला जाता है। देखिए, इसको काटने वाले तरीके से कर सकते हैं। यहाँ जो जो आ गया तो ये उत्प्रेक्षा कट गया। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। देखो यहाँ बड़ा चढ़ा के बोल रहा ना, वो दुश्मन के मस्तक पर दौड़ रहा है, आसमान का घोड़ा है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, ठीक है। तो यह मतलब अंबर की बात कर रहा है और आसमान की बात कर रहा है, उसमें कितने तार टूट गए हैं। और विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझमें मिल,
मतलब तो उसमें मिल नहीं पाया हमें। या ना मानव के अलंकार है, जो शलभ होता है ना, पतंगे होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा लाइट जल रही होती है तो उसकी तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद उसमें जलकर भस्म हो जाते हैं। तो इंसान भी जैसे पहले जो समझता नहीं है, ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो गलत काम कर देता है तो फिर बाद में पछतावा करता है। तो यहाँ पर मानव का अलंकार था। और यहाँ पे अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तार टूटे। तो यहाँ पर ना रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, अंबर पर आनंद मतलब चेहरा, ये जो है जैसे कोई मतलब दुखी हो रहा है, उसका चेहरा और अंबर तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं दिखाया गया, तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार। मैं इस तरह एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बता सकते हो। और यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो अतिशयोक्ति हो गया, और ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी बुक में से है, ठीक है, ये आंसर तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, मैंने समझा दिए, बता दिए। फिर आप देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह आए, फिर हम नेक्स्ट पेपर जो है यहाँ पर देख रहे हैं आ रहे हैं। ठीक है, ये देख लो आप कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए। तो जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। आंसर की भी इसकी दिखा दूंगा, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, और ये आंसर्स में थोड़ा, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो देख लेगा। ठीक है, मतलब कहने का है कि जब हम आंसर लिखते हैं ना तो ये पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। यहाँ पे जैसे बच्चों को ये बता रहे सीबीएसई के, अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखते हैं तो आपको ऐड हो जाता है कि फुल मार्क्स के लिए मतलब कैसे कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, अगर यहाँ बहुत सारे पॉइंट सीबीएसई लिखती है तो आपको कुछ बताना होता है, मेन बताना होता है इसमें। ठीक है, तो आप पढ़ के देखेंगे, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, 3-4 पॉइंट लिखे हैं, अगर आपके आंसर्स में आ रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ये लिखा कि अगर बच्चा बिल्कुल बेकार लिख रहा है तो उसे 0 नंबर दो। ठीक है, ये लिखा ना, थोड़ा बहुत भी अगर बच्चे ने सही लिखा है ना, उसके रिगार्डिंग लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ वगैरह है ना, लेटर वगैरह, इसके आंसर्स वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं किए जाते हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा थोड़ा गाइडेंस दे दिया है बस। अब हम दूसरा पेपर ले रहे हैं। ठीक है, अभी हमने एक और पेपर ले लिया है। ठीक है, और अब इसमें हम ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या किया गया है कि पहले नंबर पर इन्होंने जो है ना ग्रामर का पार्ट दे दिया है, क्योंकि सेट होते हैं ना, तो सेट में कुछ भी आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो जो पैसेज वगैरह वो बाद में दिया। ठीक है, तो हम ये आगे सिर्फ ग्रामर ग्रामर मैं आप तीनों पेपर की आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये अलग साल का पेपर है। तो यहाँ पर देखो अब कैसे क्वेश्चन आए थे, पहला आप पढ़ के देखो यहाँ पर, फिर इसके बाद आंसर आप इसके बताना। ठीक है, तो आंसर ये सीबीएसई को ऑफिशियल साइड है, उसी में यहाँ पर जो आंसर की दे रखी है उसी के आप आंसर भी यहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला है, यद्यपि वह उनसे आग्रह करती रही लेकिन भगत का निर्णय अटल था। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य आपको पहचानना है। देखो मैंने आपको बता दिया कि संयुक्त वाक्य में और, या, तथा इस तरीके से शब्द लगाए जाते हैं।
या लेकिन इस तरीके से लगाए जाते हैं। ध्यान से देखो कहां पर कौन सा यूज हुआ है। देखो, यद्यपि वह उनसे आग्रह करती रही लेकिन भगत का निर्णय अटल था। यद्यपि आ गया ना, तो ये सिर्फ तो है नहीं, आपको सिर्फ वाक्य बनाना है। ये मिश्र वाक्य दे रखा है और अब सीख लो मिश्र वाक्य में आपको कैसे अगर लेकिन वाला कैसे लगाना है। तो वह उनसे आग्रह करती रही लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तो ये आंसर है इसका, क्योंकि बाकी में इन्होंने क्या कर दिया, सरल दे दिया, हालांकि लगा के इन्होंने मिश्रित बना दिया। अगर परंतु होता, हालांकि ना होता तो हम इसे संयुक्त कह सकते थे, क्योंकि आपने भी देखा था ना, एक ही में दो भी आंसर हो सकते हैं, तो बाय मिस्टेक हो जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर होगा, रीजन समझा रहा हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है, जब एक रीड गीली हो जाती थी तब वे दूसरी रीड का इस्तेमाल करते थे। इसका सरल वाक्य क्या होगा, देखो सिंपल करना है। जब और तब आगे मिश्रित वाक्य है, आपको सरल बताना है। तो आप यहाँ पर बता के एक रीड के गीली हो जाने पर वे दूसरी रीड का इस्तेमाल करते थे, आंसर आ गया। ये क्यों नहीं, इसलिए लगा दिया, यहाँ पे क्योंकि लगा दिया, यहाँ पे इसलिए लगा दिया, ये तीनों नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अब फटाफट इसका बताओ, उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। इस वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा। देखो और आगे तो संयुक्त वाक्य है, आपको मिश्रित बनाना। मिश्रित में क्या लगाना होता है, जो, जब, तब। ठीक है, तो अब आप फटाफट बताओ इसमें क्या है। ये देखो यहाँ लिखा है जब और तब, ये क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल बात बोल दी, और लगा दी, संयुक्त हो गया। ठीक है, दोनों खीरों को गोद कर झाग निकालने के लिए उन्होंने उसके सिर काटे। ठीक है, तो निकालने के लिए आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें बिल्कुल क्या बताना है, मिश्र वाक्य बताना है। तो ये बिल्कुल सिंपल बात दे दी गई। मिश्र वाक्य में जब तब है, इसी में लिखा और किसी में नहीं लिखा, ये संयुक्त दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो है, उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटने के बाद यहाँ पर सरल दे दिया। हमसे मिश्र पूछा तो यहाँ पर ये आंसर आ गया ए। ठीक है, ये आंसर देख सकते हो आप। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एक से ज्यादा वाला हो सकता है। ये कह रहा है कि आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, और लगा होता है, पर और फिर भी चेक करना, वे कबीर को मानते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। तो ये क्या है, संयुक्त वाला हो गया। ठीक है, कोई भगत के संगीत को अपने कोलाहल में नहीं डुबा सकता, ये सरल है। सरल है ये। उस समय मेरे कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, तो ये भी सरल है और ये भी सरल है। तो यहाँ पर इससे पूछा तो संयुक्त कौन सा, तो सिर्फ तीन ही आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये कह रहा है आप मैचिंग कीजिए। अब आ गया, उनका बुढ़ापा आ गया था, किंतु आ गया यहाँ पे। और जब किंतु लग जाए तो क्या करेंगे हम, बताओ। किंतु लग जाए तो वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा खत्म है, सिंपल बात है। ठीक है, तो क्या होगा, सरल। वे जब आ गया, वे जब इस बार लौटे तो तबियत कुछ सुस्त थी। तो जब आ जाए तो कौन सा होता है, मिश्र वाक्य, ये आ गया। तो तीसरे का पहला किसमें दे रखा है, तीसरे का पहला इसमें और इसमें दे रखा है, पर हमें पहले का दूसरा किसमें दे रखा है, इसमें दे रखा, तो बी आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करोगे ना, मैं आपको खुद ऐसे करके दिखा रहा हूँ जैसे एक बच्चा करता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पद परिचय, तो यहाँ पर उसकी दुकान हड़ताल के आह्वान के कारण बंद थी। तो यहाँ पर दुकान आ गया। अब दुकान बहुत सारी होती है, तो ये दुकान किसी का नाम तो नहीं होता, हाँ है ना। ठीक है, जैसे बच्चा सोच रहा है वैसे ही सोच रहा हूँ। ठीक है, तो दुकान किसी का नाम नहीं होता, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब ये व्यक्तिवाचक का काट दिया, व्यक्तिवाचक काट दिया, दोनों बच्ची जातिवाचक। दुकान एक है तो एक वचन दोनों में, दुकान अच्छी लगती है, दुकान अच्छा लगता है, लगती है दोनों स्त्रीलिंग है। अब हमें बस ये देखना है कि ये करता है, ठीक है, या क्योंकि दो बच्चे हैं, ये संबंध है। अगर आपको ये पता लग गया तो आप आराम से इसे फटाफट बता दोगे। अब देखो यहाँ पर उसकी दुकान हड़ताल के आह्वान के कारण बंद थी, ये संबंध बता रहा उसकी दुकान है। ठीक है, तो ये कौन सा वो संबंध कारक, तो सी आंसर आ गया। यहाँ पर देख लो, ये रहा। ठीक है, समझ में आ गई। फिर देखो एक उस गांव में। ठीक है, अब देखो ये पहले भी आपको मैंने एक बताया था ना, एक उस जब लिखा आया था इस तरीके से। देखो ये गांव जो उस गांव के साथ आ रहा है, तो ये ना कौन होता है, विशेषण होता है, सामान्य विशेषण।
अगर ये चीज पता लग जाए तो ये तो दोनों काट दोगे। अब ये पता लगाओ, अब वो एक वचन है, ये बहुवचन है, देखो एक वचन ही है। अब गाँव अच्छा लगता है, गाँव अच्छी लगती है, लगता है तो पुल्लिंग हो गया तो डी आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आराम से आप करोगे। ठीक है, आंसर आपके सामने है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब अगर आपको पता है रीतिवाचक किसे कहते हैं तो आप आराम से वैसे टिक कर दोगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं रीतिवाचक का मतलब होता है जो भी कोई काम हो रहा है ना वो कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तेज तेज हो रहा है, तो वो होता है जो काम के तरीके को बताते हैं। ठीक है, वो रीतिवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए, तो ये स्थान को बता रहा है। हमें यहाँ पे रीतिवाचक ढूंढना है जहाँ पे किसी काम को करने का तरीका बताया जाता है। तो यहाँ पे काम के सर उमड़ घुमड़ कर बारिश हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, रीतिवाचक कहलाएगा। क्लियर हो गया आपको, अचानक आ जाए, धीरे धीरे आ जाए, तो वो रीतिवाचक होते हैं। ठीक है, तो सी आंसर आ गया। आंसर देख लो यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, फिर ये क्वेश्चन नंबर है 4th। ये कह रहा है जोश और उत्साह से मैं भी उस सब में भाग ले रही थी, वाक्य में रेखांकित का सही पद परिचय बताइए। मैं, देखो मैं आ गया, तो ये मैं हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं कौन सा होगा, ये उत्तम पुरुष होता है, और यहाँ पे स्त्रीलिंग है, एक वचन, और उत्तम पुरुष यहाँ पे किसी में था ही नहीं। तो आप सर्वनाम के तीनों जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, उसमें तीनों पार्ट कर लो। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे आता है। मध्यम पुरुष में तू, तेरा, तुझे, तुम्हें आता है। अन्य पुरुष में वह, उससे आता है। ठीक है, ये याद रख लेना। तो आप आराम से, मतलब आपको सारे वैसे भेद थोड़े पढ़ने चाहिए, यहाँ पर रिवीजन के तौर पर है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बच्चे से मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखा, तो बच्चे ने मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखा, तो यहाँ मुस्कुराकर बोला गया। तो मुस्कुराकर यहाँ पर क्या है, देखो वो काम कैसे करा, मुस्कुरा रहा, तो रीतिवाचक हो गया। ठीक है, और देखा क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया। ठीक है, बी आंसर हो गया। तो क्योंकि यहाँ रीतिवाचक एक ही था। ठीक है, काम करने के तरीके को बोलते हैं ना रीतिवाचक विशेषण, इस तरीके से। फिर यहाँ पर 3rd देखो, वाच्य पहचानना है आपको। ठीक है, लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया, वाक्य में वाच्य की पहचान करनी है। तो बिल्कुल सिंपल बात बोली गई है, और जब सिंपल बोली जाती है तो कौन सा होता है, आपको बताना चाहिए कर्तरीवाच्य होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये देख लो आप। फिर ये कह रहे संगत का द्वारा आ गया, तो कौन सा है, सिंपल सी बात है, कर्मवाच्य है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा, तो कर्मवाच्य में क्या होगा, द्वारा लग जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे द्वारा वाला ढूंढना है। तो आप देखो कौन सा है, या आपको देखना है कि पैसिव फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये द्वारा लिखा है सीधा, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको दिखा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये बोला है आपको इसमें भाववाच्य का उदाहरण पहचानना है। तो यहाँ पे कह रहे एक से ज्यादा भी पॉसिबल है, तो उसकी दाद से खड़ा नहीं रहा जाता, ये भी सही है। ठीक है, और खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता, ये भी सही है। तो दूसरा चौथा इसमें आ गया बी। फिर उसके बाद देखो यहाँ घायल पक्षी से उड़ा नहीं जा सका। ठीक है, ये सेम आगे जो हमने पहले भी करे थे ना, तो यहाँ पर सीधा इसका 5वें का जो है सी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब मैं अगला पेपर ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमने सारे कर लिए थे। ठीक है, अब अगला पेपर 2025 का ले लेते हैं। ठीक है, तो 2025 का देखो अलग अलग सेट है ना, तो उनमें क्वेश्चन चेंज होके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2025 का यहाँ पर पेपर ले लेते हैं, सेट 1 ले लेते हैं। सेट 2 देख सकते हो, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये पैसेज वगैरह है। ठीक है, तो सीधा हम ग्रामर का पार्ट कर लेते हैं। तो 2025 में क्या है कि सीधा क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपको फिर एमसीक्यू नहीं दिए गए, आपको उसके आंसर करना है। देखिए, पहला है कि एक बड़ी बात यह थी कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नया हीरा था। यहाँ पर बोला गया रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको बताने हैं, तो यहाँ लिखे संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। एक बात बता दो, ये नहीं कि जो पहली लाइन या पहले जो लिखा है वो पहले लिखना है, बाद वाला बाद में लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, लेकिन हम ऑफिशियल आंसर की देखते हैं।
तो यहाँ काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नया हीरा था और यह एक बड़ी बात थी। देख लो किस तरीके से प्रेजेंटेशन दी गई है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना था। ठीक है, समझ आई? कैसे लिखा है? काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नया हीरा था और यह एक बड़ी बात थी। ठीक है, तो आगे पीछे भी कर सकते हो आप। ये कह रहा है परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना इस लेख की विशेषता है, मिश्र वाक्य बदलिए। तो मिश्र वाक्य में क्या लगाना होता है हमें? मिश्र वाक्य में हमें क्या लगाना होता है? या तो की लगाना होता है, जब तब लगाना होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे आंसर, इस लेख की विशेषता है कि यह परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता। ठीक है, देख लो किस तरह के लिए इस लेख की विशेषता है। जैसे यहाँ पे आंसर लिखा था कि परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, समझ आ गई? ये मैंने पिछले साल सॉल्व करके बच्चों को आंसर दिया था ना, वही है। तो ऐसी आपका जब पेपर होगा तो आपको आंसर की ऐसे करके दूंगा, और जब सीबीएसई की ऑफिशियल आएगी तो वो भी आपसे शेयर कर दूंगा जब अगर जरूरत हुई तो। अगर आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग दिया था, तो रचना किसी से वाक्य का भेद का नाम लिखना। तो पूरी बात एक ही लाइन में बोल दी तो सरल वाक्य हो गया। देखिए अब ये चौथे नंबर पर है, जहां तुम्हारा घर है वहीं पास में मेरा भी घर है। ये कह रहा आश्रित वाक्य छाटकर उसका भेद आपको लिखना है। देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं, आपने पढ़ा ना एक सरल वाक्य होता है, दूसरा आपने संयुक्त वाक्य पढ़ा है, तीसरा आपने मिश्रित पढ़ा है। तो जो मिश्रित है ना उसके अंदर 3 उपवाक्य हो जाते हैं। एक संज्ञा होता है, दूसरा विशेषण होता है, और तीसरा होता है आपका क्रिया विशेषण। तो संज्ञा की पहचान अगर पूरे में की लग जाए, विशेषण की जो, और इसमें जब तब ज्यों ही त्यों ही, ठीक है, उससे हम पहचान लेते हैं। बाकी पता आपको संज्ञा किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण, उसके आधार पर पता लगाना होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस पूरे में ना आपको आश्रित वाक्य छाटना है। देखो जहां वाला वर्ड आ जाए ना तो वो क्रिया विशेषण में आता है। ठीक है, तो आप इसका जो आंसर है लिखोगे जहां तुम्हारा घर है। ये जो है ना, ये जहां तुम्हारा घर है, जहां लिख के पूरी आगे की लाइन क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य लिखोगे आप ऐसे करके। और ये जो आगे वाली है ना, ये जो बाकी जो बच्चा है ये प्रधान वाक्य कहलाता है। देखो बच्चे ना आश्रित तो लिख देते हैं, उन्हें पता होता है 3 ही होते हैं, पर एग्जाम में ना वो पूछ लेता है प्रधान बताओ, तो जो बाकी बचा ना वो प्रधान उपवाक्य होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर कह रहे हैं वह असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सरल वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य में पूरी लाइन जो एक ही लाइन में सारी बात बता देंगे। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मतलब आप सेंटेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन पूरी बात एक ही लाइन में होनी चाहिए और जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिस मतलब वर्तमान में तो वर्तमान, भूत है तो भूतकाल, उसी में रखना है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बोला गया है, आपको वाच्य पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो अब चला जाए वाच्य पहचान कर वाच्य का भेद आपको बताना। देखो यहाँ पे एक तरह से एहसान जता रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं, तो भाववाच्य हो गया। देख लिया, डॉक्टर साहब द्वारा मन्नू की प्रशंसा की गई, द्वारा लग गया, पर इसे बोला कर्तृवाच्य बताइए तो सिंपल कर देंगे, डॉक्टर साहब ने मन्नू की प्रशंसा की। क्लियर हो गया। फिर ये कह रहा है कविता प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करती है, कर्म वाच्य बनाओ तो द्वारा लगा देंगे, तो कविता द्वारा प्रकृति की सुंदरता को प्रकट किया जाता है। ठीक है, उसी सेंटेंस में लिखना है। जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु भाव हो उसे क्या बोलेंगे, भाववाच्य बोलेंगे। जिसमें कर्म का प्रधान हो उसे कर्मवाच्य बोलेंगे। ठीक है, जिसमें कर्ता का प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य। लेखिका शाम होने पर घर लौटी, तो कर्मवाच्य में देखो लेखिका द्वारा शाम होने पर घर लौटा गया। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और ये आपके कमेंट बता देंगे या आप लाइक कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो पद परिचय है, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको पद परिचय बताना है। इसके नीचे लाइन डली है, मध्य सप्तक से नीचे की ध्वनि को मंद सप्तक कहते हैं,
तो यहाँ पे मंद है इस अब तक की विशेषता बता रहा है, तो आप बोलोगे ये विशेषण है, लेकिन कौन सा है, गुणवाचक है। मंद अच्छा लगता है, मंद अच्छी लगती है, अच्छा लगता है पुल्लिंग है, एक वचन है, सब तक की विशेष्य है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है साथ ही युक्ति अभी बहुत कुछ कहना चाहती थी, युक्ति आ गया, तो युक्ति क्या है, संज्ञा, लेकिन कौन सी जाति वैसे, क्योंकि युक्ति बहुत सारी होती है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, क्लियर हो गया। हाल साहब पान के पैसे चुकाकर वहां आ बैठे, अब वहां के स्थान को बता रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वहां एक तो अव्यय है, ठीक है, जो लिंग वचन किसी के साथ भी लग जाते हैं उसे अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण कौन सा, स्थानवाचक है, क्योंकि स्थान को इंडिकेट कर रहा है ना, तो आ बैठे क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण कहलाएगा, ठीक है, और स्थानवाचक है, ठीक है, इस तरीके से लिखना हो तो देख लो। फिर कह रहे सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है, तो और के ऊपर पूछा है, तो आप बताओगे जो और है, तथा, या है, किंतु, ये अव्यय होते हैं, और क्योंकि जोड़ने का काम करते हैं इसलिए समुच्चय बोधक होते हैं। समानाधिकरण, पाखंड और रूढ़ियों पदों को जोड़ने वाला बताया गया, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर हो गया। फिर ये कह रहे वे आजकल स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो वे सर्वनाम है, ठीक है, पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और कर्ता कारक है। यहाँ पे तो सब कुछ लिखा है ना, तो यहाँ पर जो है ना, पद परिचय पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं चार के प्रश्नों को सही व्याकरणिक कोटि के साथ कोई एक अन्य बिंदु अपेक्षित, कोई एक अन्य बिंदु, कोई एक अन्य बिंदु मतलब कोई भी दूसरा बिंदु, मतलब बच्चा जो है ना, अगर जैसे ये नहीं कि सारे नहीं लिख रहा, दो चार भी लिख रहे हो, तो मेरे हिसाब से नंबर मिलने चाहिए पूरे के पूरे, किसी बच्चे तो सारे लिखेंगे ना, सारे पॉइंट्स। फिर देखो यहाँ पर बोला गया अलंकार, बताओ, पीपर पात सरिस मन ढोला, देखो जहां पर सरिस लिखा आ जाए, जहां पर सम लिखा आ जाए, जहां पे सा लिखा आ जाए, सी लिखा आ जाए, से लिखा आ जाए, तो ये सरिस, ये उपमा अलंकार होता है, क्योंकि उपमे में उपमान की समानता बताने की यहाँ पे चेष्टा की जाती है, तो उपमा अलंकार होता है, ठीक है, ये आप आराम से पहचान लोगे इसी से, जैसे मैंने अभी आपको उत्प्रेक्षा का बताया था ना, ऐसे ही चरण कमल, देखो भगवान विष्णु के चरणों को जो है ना कमल बोला गया, तो जब रूप गुण भेद का ना रह जाए ना, मतलब जब रूप गुण या दशा में अभेद हो जाए, अभेद मतलब कोई अंतर ही ना हो, तो उसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार, ठीक है, जैसे आई महंत बसंत चरण कमल बंधु हरि राई, ये क्या है, रूपक अलंकार है। अतिशोक्ति का एग्जाम्पल कह रहा, कोई भी दे दो, आपने जो भी याद किया ये पढ़ लो, क्या पता ये क्वेश्चन बना के आ जाए इस बार। एक साथ रघु ने पैरों से कापा अविकल, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडल, मतलब बड़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा बताया गया। तो यहाँ पर इसने बोला कि अब बताओ, देखो मनु आ गया, मैंने अभी आपको बताया उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पे मनु आ जाए, जनु आ जाए, जो आ जाए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है तिनको के हरे तन पर हित हरित रुधिर है राजझलक, तो जब इंसान वाली जो चीजें हैं प्रकृति में दिखाई जाती है तो मानविक अलंकार होता है। तो बाकी आप ये पेपर देखना चाहो, मैं इसको दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है, कि पिछले साल कौन कौन से आए थे, तो अब जो इसमें नहीं आया ना, तो वो उन चैप्टर्स पे आप जरा फोकस कर लो, मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे अभी इसमें जो क्वेश्चन वगैरह देखोगे ना, तो बाकी चैप्टर्स पे आप जरा फोकस कर लो, अगर आपको जैसे करना है, क्योंकि ज्यादा जो पिछले साल आया था उन चैप्टर पे फोकस ना करके दूसरे चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, ये आप देख लो एक बार, ठीक है, ये देखो ये सारे हैं, मैं आपको पहले पूरा पेपर दिखा देता हूँ, फिर आप जो है देख लेना, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देख लो कौन कौन से है, तो अब दूसरे जो है ना बाकी बच्चे उन पर जरा फोकस कर लेना। और ये देखो पैराग्राफ कुछ भी आए इसी के रिगार्डिंग आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी, अच्छे से करना है। अब ये पूरा का पूरा जो आंसर्स हैं वो देख लो आप, ठीक है, जो खंड घा से है, लिखा है कि
जैसे अगर बच्चे ने एक पॉइंट पे को भी अच्छे से बताया तो उसको फुल मार्क्स देने हैं, देख रहे हो। तो इसलिए आपको ये आइडिया मिल जाए। देखो हम विज्ञापन करके बता रखा है कि विज्ञापन में जैसे बच्चे अगर विज्ञापन कर रहे हैं तो रंग या चित्र का प्रयोग जरूरी नहीं है, इसके लिए अंक ना काटे जाएं। ठीक है, मतलब अगर किसी बच्चे ने कला वला नहीं करे, चित्र वगैरह नहीं बनाए, तो भी इसके नंबर मत काटना। भाषा में बहुत अधिक अशुद्धियां होने पर ही अधिकतम एक अंक काटा जा सकता है। अगर बहुत सारे बच्चे ने गलती करी, बहुत सारी स्पेलिंग गलत लिखी है, तब भी एक नंबर काट सकते हो उसके लिए। सामान्य अशुद्धियों पर अंक ना काटे जाए। देख लो कितना सीबीएसई आप सबके वेलफेयर के लिए काम करती है, इसमें मैं सारा पढ़ नहीं था, देख लो आप। इससे बच्चे बहुत अच्छे स्कोर कर लेते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर। टेक केयर स्टूडेंट।